हम आपको बताने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन और उससे रिलेटेड पार्शियल डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। एक एक करके हम आपको दोनों बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे डिफरेंशियल ऑपरेटर। ऑपरेटर हमने आपको बताया था, ऑपरेटर का मतलब होता है जो फंक्शन को, जैसे एक डी ऑपरेटर है कोई, और एक कोई फंक्शन है जो फंक्शन ऑफ एक्स है, उसको क्या करता है ऑपरेटर, इस पर ऑपरेट करता है, इसको ऑपरेंड बोलते हैं। तो ऑपरेटर ये है, ये ऑपरेटर क्या करता है, जो डी ऑपरेटर है ये इस पर ऑपरेट करेगा और इसको किसी नए फंक्शन में चेंज कर देगा। तो ऑपरेटर क्या करता है, ये एक फंक्शन को इनपुट लेता है और आउटपुट में दूसरा फंक्शन क्रिएट करता है। अगर हम मशीन फॉर्म में कहें तो ऑपरेटर क्या करेगा, ये ऑपरेटर है आपका जो इनपुट के तौर पे मशीन लेता है एफ एक्स, जो अपने आप में एक मशीन है, और उसको दूसरी मशीन में आउटपुट के तौर पे क्रिएट कर देता है या प्रोड्यूस। तो जो काम फंक्शन क्या करता है आपका इनपुट और आउटपुट के लिए करता है, वही काम जो है ये आपका फंक्शन के लिए करता है। हमने देखा था फंक्शन जो एफ है वो एक्स को इनपुट लेता है और वाई को आउटपुट क्रिएट करता है। लेकिन ये जो ऑपरेटर है क्या करता है, इस फंक्शन को, इस मशीन को इनपुट लेता है और क्या करता है, इस मशीन को इनपुट लेकर के यहाँ से और एक किसी दूसरी मशीन में आउटपुट में चेंज कर देता है। दूसरी मशीन क्या है, जी एक्स है, अगर मशीन लैंग्वेज में हम इसको कहें तो। इसका एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। यहाँ पे पार्टिकुलर डी ऑपरेटर को हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल का जो डी है वही डी है, यहाँ पे कैपिटल डी, मतलब ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो चलिए अगले पेज पे चलते हैं और देखते हैं इसका क्या मतलब होता है। तो डी जो एक्चुअली है वो कुछ नहीं है बल्कि डिफरेंशियल ऑपरेटर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, या डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। तो इसी को लिखने का एक तरीका है। अब हमको जैसे पता है कि डी अगर किसी फंक्शन, चलिए मान लेते हैं एक फंक्शन लेते हैं साइन ऑफ एक्स, तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है। तो डी ऑफ साइन ऑफ एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं डी बाई डी एक्स साइन एक्स कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो हमने क्या देखा कि इस ऑपरेटर ने इस फंक्शन पे ऑपरेट किया और इसको किसी नए फंक्शन में चेंज कर दिया, कॉस एक्स में चेंज कर दिया। या इसको आपने जैसे लिखा है डी वर्किंग ऑन साइन एक्स कन्वर्ट्स इट इनटू कॉस एक्स। तो ये डी ऑपरेटर का रोल है। अब यहाँ पे मज़ेदार चीज़ ये होती है कि जो डी ऑपरेटर है इसका भी फंक्शन हो सकता है, इसका भी फंक्शन हो सकता है। तो एफ ऑफ डी मतलब फंक्शन ऑफ डी ऑपरेटर इटसेल्फ। तो ये कैसे हो सकता है, ये हो सकता है आपका डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3 और समथिंग लाइक दैट, कुछ भी ऐसा। या हो सकता है कुछ ऐसा हो रूट डी क्यूब, ऐसा भी हो सकता है, प्लस 3। तो ऐसे बहुत सी तरह के जितने फंक्शन हो सकते हैं पॉसिबल, वो सब के सब क्या होंगे, ऑपरेटर होंगे। तो ऑपरेटर का जो फंक्शन होता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर का जो फंक्शन होता है वो भी एक ऑपरेटर होता है। तो इस लिहाज से ये जो डी की जितनी भी पावर हैं, डी क्यूब, डी 4, रूट डी, सब के सब एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो ऑपरेटर का कोई भी फंक्शन भी एक डिफरेंशियल ऑपरेटर या ऑपरेटर का कोई फंक्शन भी ऑपरेटर होता है। तो फंक्शन ऑफ ऑपरेटर इज आल्सो ए फंक्शन, ये आपको दिमाग में रखना होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन की ओर। अभी तक हमने देखा था जितने भी हमारे फंक्शन है वो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, और उनका जो इनपुट है वो भी क्या है, सिंगल है। तो उनको बोलते हैं सिंगल वेरिएबल फंक्शन। जैसे भी हमने बताया था कि यहाँ पे अगर हम एफ लिख रहे हैं, ये हमारा एक्स है, तो एक्स हमारा सिंगल इनपुट है, वाई हमारा आउटपुट। तो वाई को हम लिखते हैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पे सिंगल इनपुट है या सिंगल वेरिएबल, इसको बोलते हैं सिंगल वेरिएबल फंक्शन। लेकिन आपको अगर पिछले लेक्चर याद होंगे तो आपने देखा होगा वहाँ पे हम सिंगल वेरिएबल के अलावा मल्टी वेरिएबल कर सकते हैं, जैसे ऐसे। तो यहाँ पे इसको हम x1 कह दें, इसको x2 कह दें, और इसको x3 कह दें। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हो गए और आउटपुट आपका हो सकता है सिंगल हो। तो चलिए y को हम यहाँ पे आउटपुट लिख देते हैं और ये हो गया हमारा फंक्शन। तो इसको ऐसे लिखेंगे y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x1, x2 और x3। तो यहाँ पे देखो 1 2 3, इनको टपल भी बोलते हैं, और ये यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3, 3 है। तो हम इनको बोलते हैं 3 वेरिएबल फंक्शन, या इन जनरल अगर एक से ज़्यादा हुए तो हम बोलते हैं मल्टी वेरिएबल फंक्शन। सिंगल और मल्टी वेरिएबल, सिंगल से ज़्यादा हुआ तो मल्टी वेरिएबल, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 10 हो, 25 हो, जितना भी हो, वाट एवर इट बी, ओके, डजेंट मैटर। सो यहाँ पे आपने देखा कि फंक्शन कुड बी ए सिंगल वेरिएबल फंक्शन, फंक्शन कुड बी मल्टी वेरिएबल फंक्शन। तो अभी तक हमने जो भी डिफरेंशियल ऑपरेटर पढ़े वो क्या थे, वो सब के सब सिंगल वैल्यू या सिंगल वेरिएबल फंक्शन थे। अब हम मल्टी वेरिएबल
फंक्शन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उनका ऑपरेशन। तो अगर हम कहें कि d1 जो है हमारा d1 हमारा d बाई dx1 है। ओके, d1 हमारा क्या है, d बाई dx1 है। तो अगर d को आप f ऑफ जो फंक्शन है x1 x2 और x3 पर अप्लाई करें तो ये क्या करेगा, ये तो जो है x2 और x3 को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। इसके लिए तो मतलब वो सब कांस्टेंट हो जाएंगे। एग्जैक्टली यही कॉन्सेप्ट लेकर के पार्शियल डिफरेंशिएशन की शुरुआत हुई थी। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या करता है, एक मिनट रुक जाइए। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या करता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन हमेशा पार्टिकुलर को चूज करता है, बाकी सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करता है। तो चलिए हम उसी को देखने जा रहे हैं कि उसका क्या मतलब होता है। तो इसको भी लिख दीजिए, डी बाई डी x1 और f x1 x2 और x3। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में होता है कि जैसे हमने उसको डिफाइन किया था ना, आपको पिछली बार याद होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, ऐसे यहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिफाइन करते हैं। तो इसको हम दिखाते हैं, फिर इसको बोलते हैं, कई लोग डो बोलते हैं, कई लोग डेबा बोलते हैं, कई लोग डेबर बोलते हैं, कई लोग इसको डेल बोलते हैं। तो हम तो इसको पार्शियल बोलेंगे, तो ठीक है। तो पार्शियल बाय एक्स, ओके, पार्शियल बाय एक्स। और ये फंक्शन है किसका, एक्स वाई जेड का। सो डेल ऑफ एफ डेल, सो पार्शियल बाय पार्शियल एक्स ऑफ एक्स वाई जेड। यहाँ पे तीन वेरिएबल हैं, एक्स वाई जेड, और ये डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, एक्स के। तो इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और क्या हो जाएगा f, और यहाँ पे ध्यान रखिएगा सिर्फ x वेरी करेगा, x प्लस h, और y और z एज इट इज रहेंगे, माइनस f ऑफ क्या हो जाएगा x y z, मतलब ओल्ड फंक्शन, और पूरे को डिवाइड कर दो जो इंक्रीमेंट है h से। तो ये इसकी डिफिनेशन होती है। तो वहाँ पे y z को क्या लेता है, y z को कांस्टेंट ले लेता है और इस तरह से डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है आपको। तो अब एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं और देखते हैं कि इसका क्या मतलब होता है। मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है x और y का, और इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, थोड़ा सा और अच्छा लिखते हैं, एक्स स्क्वायर और y, इस तरह से एक फंक्शन है जो x और y दोनों का फंक्शन है। तो इसका अगर हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं x के रेस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये क्या करेगा, सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करेगा, इसको एज इट इज छोड़ देगा। तो ये y को आप कांस्टेंट ले लीजिए, और ये क्या करेगा, डेल एक्स स्क्वायर और डेल एक्स, जैसे उसको यूजुअली करता था ना डिफरेंशिएशन, बिल्कुल उसी रूल से करेगा। तो इसका क्या हो जाएगा, y और 2x हो जाएगा। तो आंसर कितना हो गया, 2x y। अब इसका हम अगर डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट में करें तो कितना आएगा आंसर, तो आ जाएगा डेल बाई, सो पार्शियल बाई पार्शियल y, और f एक्स वाई को हम लिख सकते हैं पार्शियल बाई पार्शियल y, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर y। तो ये क्या करेगा, एक्स स्क्वायर को छोड़ देगा क्योंकि वहाँ पे डिफरेंशिएशन हो रहा है y के रेस्पेक्ट, ये y को सिर्फ पिकअप करेगा। तो एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट ले लेगा, और ये हो जाएगा डेल y बाई डेल, सो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y। और आपको पता है y टू पावर 1 है, तो सिमिलरली जो है जैसे आपने पिछली बार किया था बिल्कुल वैसे ही ये क्या हो जाएगा 1। तो आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि इसका क्या मतलब है पार्शियल डिफरेंशिएशन का। तो अब पार्शियल डिफरेंशिएशन को लेकर के हम कुछ ऑपरेटर बना सकते हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था आपको ऑपरेटर कि फंक्शन ऑफ ऑपरेटर। तो जैसे यहाँ पे भी फंक्शन ऑफ, इसको अगर हम ऐसे लिख देते हैं, पार्शियल डेल एक्स पार्शियल वाई पार्शियल जेड, तो आप समझ जाएंगे। तो एक फंक्शन हो सकता है, यहाँ पे आप डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल वाई स्क्वायर प्लस 2 डेल जेड स्क्वायर ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो ये भी क्या है, फंक्शन ऑफ ऑपरेटर है। सो फंक्शन ऑफ ऑपरेटर ऑलवेज डिफाइंड। सो यहाँ पे डेल एक्स का मतलब है, ये शॉर्ट एब्रीवेशन है या शॉर्ट फॉर्म में, इसका मतलब होता है ये हो गया पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली यहाँ पे डेल वाई क्या क्या हो जाएगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। क्लियर, ओके। अब हम आते हैं कुछ ऑपरेटर्स के बारे में जो पार्शियल डिफरेंशिएशन
डिफरेंस से ऑपरेटर बनते हैं उनको हम स्टडी करेंगे। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर है जिसको बोलते हैं नेबला ऑपरेटर या डेल ऑपरेटर। डेल ऑपरेटर इसलिए कहते हैं कि डेल से इसको हम डिनोट करते हैं। अब जिसने फर्स्ट टाइम किया होगा उसने उसको डेल ही लिखा, इसलिए उसका नाम अभी तक वैसे ही चला आ रहा है। जिससे नॉमेनक्लेचर ज़रूरी नहीं है कि आप उसको डेल ही कहें, लेकिन साइंस कम्युनिटी या मैथमेटिक्स कम्युनिटी वही यूज करती है, तो इसलिए वो उसका वेल नोन नेम है। इसलिए अगर आप दूसरा नेम यूज करेंगे तो कन्फ्यूज़न होगा। तो बेटर है कि आप जो नेम चला आ रहा है हमेशा से उसी को आप फॉलो कीजिए। जैसे अगर आपका नाम अतुल है तो आप अतुल ही लिखिए, अगर आपका नाम कोई जो है जॉन कह देगा तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। ठीक है, क्लियर? तो अब डेल ऑपरेटर को हम बात करेंगे कैसे डेल ऑपरेटर डिफाइंड है। तो डेल ऑपरेटर को हम डिफाइन करते हैं इस तरह से। क्यों? ये एक वेक्टर ऑपरेटर है। डेल ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं? एक वेक्टर ऑपरेटर बोलते हैं। वेक्टर ऑपरेटर इसलिए बोलते हैं कि इसके ऊपर जो है वेक्टर लगा हो। तो वेक्टर ऑपरेटर में क्या होगा? थ्री डायमेंशन में आई जे के इसके क्या होंगे? यूनिट वेक्टर्स होंगे। तो इसको लिखते कैसे हैं? इसको लिखते हैं इस तरह से, इसको लिखते हैं आई डेल एक्स जे डेल वाई और के डेल जेड। ये हो गया आपका डेल ऑपरेटर, या इसको बोलते हैं नेबला ऑपरेटर। नेबला का ये देख लीजिए, नेबला है ये ऐसे करके। हिंदी में नेवला मत लिखना, नेबला है ना, ऐसे करके हिंदी में नेबला, अंग्रेजी में ये है। नेवला मत बोल देना, नेवला ऑपरेटर नहीं है। ओके, तो इसको समझने के लिए हमें कुछ चीज़ें और जाननी पड़ेंगी, मैं उनको बताता हूँ आपको धीरे धीरे करके। तो अगर हम मान लीजिए कि हम एक करते हैं टोटल डेरिवेटिव। अब टोटल डेरिवेटिव को जो पुराना वाला था ना, बिल्कुल वैसे ही इस तरह से डिनोट करते हैं डी बाई डी एक्स। और अगर इसको हम लगाते हैं एक्स वाई जेड पे, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि ये जो ऑपरेटर है ये जो है एक्स भर का ऑपरेटर नहीं है, ये ऑपरेटर सब पे काम कर रहा है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, हम चेन रूल का एप्लीकेशन लेते हैं। तो चेन रूल क्या कहता है कि ये जो है ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड है, तो इसको हम अलग अलग टुकड़े में तोड़ते हैं। तो पहले लिखते हैं, पहले हम किसके लिए? एक्स के लिए लिखते हैं, फिर वाई के लिए, फिर जेड के लिए। तो इसको आप लिख सकते हैं डेल एक्स ऑफ एफ। ठीक है, और क्या हो जाएगा? अब जो यहाँ पे है उसको पकड़े डी एक्स बाई डी एक्स। ठीक, फिर डेल वाई ऑफ एफ, और क्या हो जाएगा? डी वाई बाई डी एक्स, और क्या हो जाएगा? डेल जेड ऑफ एफ क्या हो जाएगा? डी वाई बाई सॉरी डी जेड बाई डी एक्स। अब आप कहोगे कि ये सब तो जीरो हो जाएंगे। नहीं नहीं, जीरो नहीं होंगे। एक मिनट,